बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 18 पत्र लेखन। तो पत्र लिखने की भी एक विधि होती है, पत्र को लिखने का एक तरीका होता है। तो वो आइए बच्चों, हम इस पाठ में आज पढ़ते हैं। पत्र लेखन भाषा की एक प्रमुख विद्या है। मानव जीवन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनके द्वारा हम अपनी बात न केवल दूर बैठे अपने संग संबंधियों एवं मित्रों तक पहुंचा सकते हैं, अपितु विभिन्न कार्यालयों एवं अधिकारियों से भी संपर्क बनाए रख सकते हैं। तो पत्र के माध्यम से हम अपनी बातों का आदान प्रदान बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपनी किसी भी कार्यालय में, ऑफिसों में अगर आपको कोई शिकायत दर्ज करनी हो या आपको किसी चीज से कोई परेशानी है तो आप उसके लिए भी पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र में अपनी बात कम से कम शब्दों में लिखनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि आप अपने लैंग्वेज में उसमें लिखे जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं पत्र को, नहीं, केवल कम से कम शब्दों में सही बात को आपको उसमें लिखना है। पत्र की भाषा सरल, शिष्ट व मधुर होनी चाहिए, यानी पत्र की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जिसके पास आप पत्र भेज रहे हैं वो बहुत आसानी से, सरल तरीके से उसको समझ ले। पत्र के वाक्य छोटे किंतु अर्थपूर्ण होने चाहिए। पत्र में आप जो भी वाक्य लिखेंगे वो थोड़े छोटे भी होने चाहिए और अर्थपूर्ण भी, यानी उन छोटे वाक्य से ही आपकी पूरी बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि बड़े बड़े वाक्य लिख रहे हो लेकिन सामने वाले को आपकी बात समझ ही नहीं आ रही। पत्र में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए, यानी आपको मात्राओं का, विराम चिन्हों का ध्यान रखना जरूर चाहिए इसमें। पत्र में उचित संबोधन और अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। पत्र पाने वाले व भेजने वाले का नाम और पता साफ तथा स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। पत्र के भी दो माध्यम होते हैं। औपचारिक, जिसे औपचारिक पत्र वो होते हैं बच्चों जो आप अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदार, मित्रों, भाई बहनों सभी के पास भेजते हो, ठीक है। और अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो आपके होते हैं कि आप किसी मुख्य कार्यालय में और किसी संस्था में अगर आप किसी पत्र को भेज रहे हैं तो वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र किसी कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं संपादक आदि को लिखने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनमें प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र या व्यावसायिक पत्र आदि आते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों एवं मित्रों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनमें बधाई पत्र, शोक पत्र, निमंत्रण पत्र तथा धन्यवाद पत्र आदि आते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र बच्चों वो होते हैं जो आप अपने किसी कार्यालय या संस्था को लिखते हैं। प्रधानाचार्य किसी कार्यालय या संस्था के द्वारा को जब भी आप कोई पत्र लिखते हैं तो वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो आप अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और भाई बहनों किसी के पास भी आप लिखते हैं तो वो आपके अनौपचारिक पत्र होते हैं। आइए पढ़ते हैं। औपचारिक पत्र किसी कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं संपादक आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनमें प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र या व्यावसायिक पत्र आदि आते हैं। इसके बाद आता है आपका अनौपचारिक पत्र, अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और मित्रों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनमें बधाई पत्र, शोक पत्र, निमंत्रण पत्र तथा धन्यवाद पत्र आदि आते हैं। तो यहाँ पर एक पत्र दिया गया आपको, शुल्क माफी हेतु प्रधानाचार्य जी को पत्र। तो ये क्या, कौन सा पत्र होगा आपका? औपचारिक आचार्य जी को पत्र लिखते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य जी, TK पब्लिक स्कूल, हरिद्वार। विषय क्या है हमारा? शुल्क माफी हेतु। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 4th B की छात्रा हूँ। मैंने पिछली सभी कक्षाएं उच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण की है तथा विद्यालय की अन्य गतिविधियों में भी मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा है। साथ ही मैंने अपना विद्यालय शुल्क सदैव समय पर जमा कराया है, किंतु पिछले माह एक दुर्घटना में मेरे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके कारण मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। ऐसी परिस्थिति में मैं विद्यालय शुल्क जमा कराने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे अनुरोध है कि आप मेरा विद्यालय शुल्क माफ कर दें ताकि मैं अपनी पढ़ाई भविष्य में भी सुचारू रूप से कर सकूं। इस कृतज्ञता के लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिक्षा, कक्षा 4th B दिनांक। तो इस तरह से आप ये पत्र लिख सकते हैं, यानी शुल्क माफी हेतु प्रधानाचार्य जी को पत्र आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद आता है स्कूल बस के उचित प्रबंध हेतु प्रधानाचार्य जी को पत्र।
तो जैसे आपने ये पत्र लिखा है, सेम उसी तरह से आप ये वाला पत्र भी लिखेंगे। तो आप इसे होमवर्क में पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमने पत्र लेखन पढ़ा इस पार्ट में। तो यानी पत्र लिखने की विधि, तो पत्र हम किस तरह से हम लिख सकते हैं, पत्र को लिखने का क्या तरीका होता है, पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सब चीजें हमने इस पार्ट में पढ़ी है। तो बच्चों आप कोई भी एक विषय पर अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखेंगे। इन ये जो दो विषय हैं, इन दोनों विषयों को छोड़कर आप अभ्यास में कोई भी विषय लेकर आप अपने किसी भी विषय को लेकर आप अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखेंगे। ठीक है। तो बच्चों आज ही हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।